हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में मैक्सिको ने क्यों नासा और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके जगह पे अपने सैटेलाइट के डेवलपमेंट के लिए इसरो को चूज किया है। तो अ बिग विन फॉर इसरो। और ये सब सारी चीज़ें हम एक चेन के फॉर्म में देखेंगे कि एक्चुअली में मैक्सिको ने ऐसा क्यों किया, इसके बैकग्राउंड में क्या रीज़न है, और ये जो पार्टनरशिप किया गया है दोनों देश के स्पेस एजेंसी के बीच में, इसके पीछे रीजंस क्या है, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए प्रथम आयस के साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब प्रथम आयस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल्स है, मैक्सिको 6 इसरो हेल्प टू बिल्ड एंड लॉन्च सेटेलाइट। देखिए, मैक्सिको साउथ अमेरिका, जिसे हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं, और ये कैरिबियन के आसपास यूएसए के साथ जो है ना अच्छे तरीके से यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। और आप हमेशा देखते रहते हैं माइग्रेंट्स की समस्या फ्रॉम मैक्सिको टू यूएसए। तो ये सब चीज़ें इवन यूएसए के नज़दीक होते हुए भी, जहाँ पे अपने यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोजगारी के लिए इतना डिपेंड हो, फिर भी मैक्सिको ने क्या किया आपको, तो जो एक पर्सनल हमेशा से आपको ट्रम्प उसके विरोध में रहता था, ठीक है। तो और अगर आप देखो तो एक नेशनल पार्टी यूएसए की, वो ट्रम्प के विरोध में, और इस कारण से यहाँ पे मैक्सिको ने इसरो के तरफ अपनी इंटरेस्ट दिखाई। और रीजन भी है, इसरो का सबसे सस्ता लॉन्चिंग सैटेलाइट इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे सस्ता जो है आपको सैटेलाइट को स्पेस में भेजना, इसरो से सस्ता कोई नहीं करता। और इसका आप मार्स मिशन के समय देख चुके थे कि जितनी में ग्रेविटी मूवी बनी हुई थी हॉलीवुड की, उतने में हम लोगों ने अपने मॉम को, मिशन ऑफ मार्स को, हमने क्या किया था, मार्स तक पहुंचा दिया था। और ये सब चीज़ें आपको नींव रखी गई थी बहुत दिन पहले। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है, उसकी ये वेबसाइट से मैंने इस पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लिया है। तो अभी आया था कि मीटिंग ऑफ स्पेस एजेंसी चीफ ऑफ इंडिया एंड मैक्सिको, ये दोनों अभी मिले हैं। और इन दोनों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से म्यूचुअल कोऑपरेशन किया जाए, स्पेशली इन स्पेस। और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिको और अर्जेंटीना के प्रपोजल पे लैटिन अमेरिका में एक कोऑपरेशन बना है फॉर स्पेस, और वो लोग बियॉन्ड लैंड ऑफ स्पेस की तरफ समझ रहे हैं। और इसरो इसी बीच में क्या किया आपको कि फॉरेस्ट फायरिंग जो होती है आपको कहाँ पे, तो लैटिन अमेरिका में, उसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किया है। और अपनी जो डेटा होती है क्लाइमेट रेजिलिएंट स्पेस, जो मैक्सिमम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ वो शेयर कर रहे हैं। साथ साथ इंडिया वो सपोर्ट करेगा कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है मैक्सिको की, वो किस तरीके से डेवलप किया जाए और फिर इसे भेजा जाए आपको। और इंडिया की जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं अब हमारी लैटिन अमेरिका में भी आपको स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और एक वहाँ पे लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन्स जो बेसिकली एएलसी फॉर्म कर रहा है, एक कोऑपरेशन जो 7 कंट्रीज़ का समूह। और मैं आपको बता दूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि सिंस ब्राज़ील बहुत बड़ा देश है आपको लैटिन अमेरिका का, लेकिन इस लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन जो स्पेस एजेंसी बन रहा है उसका पार्ट नहीं है। और बैकग्राउंड में अगर आप जाओगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्च 2022 की ये आर्टिकल्स है, ग्रोइंग इंडिया एंड मैक्सिको स्पेस कोऑपरेशन। और इसरो और एएलसी ये दोनों ने एमओयू साइन किया था, जिसमें एईएम जो मैक्सिकन एरोस्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक्चुअली में सीख किया था इसरो की हेल्प। और कंसर्न सबसे बड़ा बात क्या है, देखिए कंसर्न है चाइना की हस्तक्षेप। आपको पता होगा चाइना की एक ग्राउंड स्टेशन है साउथ अमेरिका में, और ये है आपका स्पेसियो लेजानो स्टेशन इन अर्जेंटीना, जो चाइना की इस सैटेलाइट लॉन्च एंड ट्रैकिंग कंट्रोल जो है ना, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के फॉर्म में वहाँ पे काम करता है।
और ये कंसर्न केवल इंडिया के लिए नहीं है बल्कि यूएसए के लिए भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस न्यूज़ की ये रिपोर्ट्स है, यूएस कंसर्न्स ओवर चाइना स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ अमेरिका। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी यूएसए की जो वॉयज स्पेस है एक डिफरेंट कंपनी स्पेस एक्स से, जिसका काम ये है कि आपको स्पेस टूरिज्म, स्पेस में किस तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च करके वहाँ पे आपको थ्रू नासा या इसरो वो फिर उसको कंट्रोल करते हैं। तो उनके साथ अभी 5 लैटिन अमेरिकन स्पेस एजेंसीज जिन्होंने मिल करके आपको एक रीजनल स्पेस कोऑपरेशन बनाया है, जिसकी नींव 2018 में रखी गई थी। अर्जेंटीना और मैक्सिको के प्रपोजल पे उन्होंने साइन किया, किसके साथ? तो वॉयज स्पेस से, ना कि नासा के साथ। और ये सब जो है अब बियॉन्ड द स्पेस यूएसए के बिना मदद से और चाइना के बिना मदद से क्या कर रहे हैं आपको, तो स्पेस में अपनी कदम बढ़ा रहे हैं। और इसमें वो बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, देखिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है कि जब आपको अपनी सैटेलाइट को यूज करना है टू क्लिक द इमेज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट, या बोल सकते हो पायरेसी से रिलेटेड, जंगल को क्रॉप मैपिंग में, लैंड मैपिंग में, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपको, एक तरीके से आप बोल सकते हो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रेरणा प्लैटिना की ये न्यूज़ आर्टिकल्स है, इंडियाज स्पेस एजेंसी इंटरेस्टेड इन कोऑपरेटिंग विद लैटिन अमेरिका। और होना तो सबसे बड़ी बात क्या था कि चाइना का कंसर्न, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अगर आप 2019 में जाओगे तो ये जनवरी 21 की फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ आर्टिकल है कि राइजिंग ग्लोबल स्टैचर ऑफ इसरो। और इसके तहत क्या किया गया था कि एक कोऑपरेशन किया गया था बिटवीन इंडियाज इसरो एंड यूनाइटेड नेशन की जो है ना एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस, जो 1968 में साइन किया गया था, UNI स्पेस +50। और जिसके तहत जो है ना आपको स्पेस को अच्छे तरीके से आपको सेफली यूज करना था। और उसी के तहत जो है ना जब 50 ईयर्स एनिवर्सरी हुई थी तो इसरो ने 45 कंट्री जो UN के मेंबर हैं उनको ट्रेनिंग दिया था नैनो सैटेलाइट बनाने के लिए। और इसी के तहत जो आपको अभी हाल ही में जो मैक्सिको की सैटेलाइट डेवलप हो रही है, चाहे वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो या जियो स्पेशियल सैटेलाइट हो, इन सब का एग्रीमेंट कहीं ना कहीं उसी नींव में रखा गया था। और अभी जो एग्रीमेंट हुआ इसके तहत दोनों स्पेस एजेंसी एक्सप्लोर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग यूजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा फॉर द यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट एंड, और साथ ही साथ दोनों जनरेट करेंगे यूजर फ्रेंडली ऑपरेशनल टूल्स, चाहे टेक्निक हो, प्रोसीजर्स हो, फिर साथ साथ एग्रीकल्चर ड्रॉट मॉनिटरिंग ओवर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट। ये सब सारी चीज़ें जो है ना आपको ओपन एक्सेस होगी, किसका, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा जो इसरो ने अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और साथ साथ जो यहाँ पे मैक्सिकन सैटेलाइट लॉन्च करेंगी, इन दोनों को, जिसमें हाई स्पेशियल रिजोल्यूशंस की आपको टूल्स लगा हुआ है और कैमरा लगा हुआ है। और साथ ही साथ आपको जिस तरीके से इसरो की पूरे वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी हो रही है, उसकी जो कॉस्ट बेनिफिट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, चाहे वो PSLV हो और हैवी, अगर आप जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाना चाहते हो, जैसे आपको हो गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो उसके लिए आपको GSLV, जिसे अब इसरो का बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। तो इसरो का प्लान है कि वो अपने लॉन्चेज को बढ़ाना चाह रहा है, और रीज़न भी है क्योंकि डिमांड, और इस कारण से जो है ये एक तरीके का आप यहाँ पे बोल सकते हो कोऑपरेशन किया गया मैक्सिको की, और इसमें इंडिया जो है हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ कहीं ना कहीं हमारी जो डाइवर्सिटी है इस कंट्री की, कि किसी तरह अपने रिसोर्स को डाइवर्सिफाई करना है, उसमें एक नई यहाँ पे कड़ी जुड़ रही है। और साथ साथ जो हमारा म्यूचुअल कोऑपरेशन है वो भी यहाँ पे बियॉन्ड द ग्राउंड अब स्पेस में पहुँचने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।